सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता गुसाई स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपने उत्तराखंड चमोली के थराली से। आज का मौसम देखिए आप, चारों तरफ धुंध लगी हुई है क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, उस कारण अभी धुंध लगी हुई है। और आज अब हम जाएंगे थोड़ी देर में पिरूल लेने के लिए, यानी कि जो गाय में बिछाने के काम आती है ये घास, सूखी घास कहते हैं इसे। मैं और मेरी सास जा रहे हैं पिरूल लेने और हम दोनों लेके जा रखे हैं 2-2 कंडी और साथ में दारंती। अब यहाँ पे रख दिए हमने अपनी कंडी और मेरी सास यहीं से पिरूल इकट्ठा करने लग गई है और मुझे बता रही है कि तो थोड़ी दूर पे जाके वहाँ पे बनाना पिरूल, क्योंकि एक ही जगह में अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो नहीं हो पाता पिरूल। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ये ले ली है मैंने अपनी दारंती और मैं थोड़ी ही दूर पे चल के सास से कम 15-20 कदम दूर चल के दूसरी साइड को पिरोल बना रही हूँ। मेरी सास थोड़ी सी दिख रही है आपको उस साइड को, मैं यहाँ पे हूँ। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है जंगलों में, क्योंकि इकट्ठा में एक साथ नहीं बना सकते। अगर एक ही जगह पे पिरोल बनाएंगे तो एक ही आदमी की सोल्टी भरेगी, दूसरे के लिए नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा दूरी पे हैं और दोनों मिलके पिरोल बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश आ रही थी जिस कारण हम लोग जंगल नहीं आ पाए और बरसात के कारण हमारे गौशाले में भी बारिश आ रही थी, तो जो रखा हुआ पिरूल भी था वो सारा गीला हो गया और सड़ गया था। तो आज थोड़ी धूप लगी थी तो सास ने कहा चल दोनों पिरूल लेके आते हैं। अब मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ। अभी बस इतनी भी ही हुई है सूखी घास यानी पिरूल, थोड़ा और बनाऊँगी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि पूरी कंडी ना भर जाए और उसके ऊपर तक ना आ जाए, तब तक हम लोग यहाँ पे दोनों मिलके पिरूल बना रहे हैं। हमारे पहाड़ों में जिन जिन की गाय भैंसें होंगी या जानवर रखे होंगे पालतू जानवर, तो वो लोग पिरूल के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को चाहिए अच्छा खाना, रहने के लिए, सोने के लिए, तो ऐसी जानवरों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और पिरूल इकट्ठा करते करते हमें कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया था, तो थोड़ा सा ही बन पाया यहाँ पे। अब मैं कंडी उठा के अपनी थोड़ा दूसरी तरफ जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा कंडी भर के यहाँ पे हो गई और अब जा चुकी हूँ मैं दूसरी साइड। यहाँ पे रख दी मैंने अपनी कंडी। अब थोड़ा सा इकट्ठा मैं यहाँ पे करूँगी। कभी कभी तो बहुत आफत आ जाती है जब नज़दीक में हमें पिरूल नहीं मिलता है, ये घास नहीं मिलती है, तो थोड़ा दूर जंगलों में जाना पड़ता है। लेकिन आजकल नज़दीक में ही हमें पिरूल मिल गया। और अगले महीने से जब हम हरी घास काटेंगे, मांगा काटेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होती। तब ऐसा होता है कि जो भी हमारा मांगा होता है ऊपर से हम हरी घास काटते हैं और नीचे ज़मीन पे ये सूखी घास हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अब अपना सोल्टा कीट के भर रही हूँ, क्योंकि इसे दबा कर ही भरना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत हल्का होता है और बहुत जल्दी भर जाता है। अब मैं चलती हूँ दूसरी साइड। यहाँ पे इतना ही मिला मुझे। दूसरी साइड पे सास ने कहा अपनी कंडी भी यहीं पे रख। अब दोनों की सोल्टी सास भर रही हैं, यानी कि ऊपर तक भरना पड़ता है सोल्टी के। तो सास कह रही मैं दोनों के लिए लगा देती हूँ, तो पहले तो मेरी सोल्टी रख के आएगी, फिर अपनी सोल्टी लेने आना। अच्छा आप देखिए होंगे सास ने एक सोल्टी लगा दी है कंडी। मेरी वाली कंडी तैयार है और अब सास अपनी वाली भर रही है कंडी को। तो फाइनली हम लोगों ने बना दिया है पिरूल और हम जाने लगे घर की ओर। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरी सोल्टी। मैं पहले इसको रख के आऊँगी और उसके बाद फिर सास की सोल्टी लेने आऊँगी। और ये मुझे मिली रास्ते में 2 लकड़ियाँ, ये भी लेके चल रही हूँ साथ में। अब सबसे पहले मैं अपनी सास की कंडी लेके आई हूँ, इसे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। एक कंडी यहाँ पे रखूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी दूसरी कंडी लेने। ये रख दी मैंने अपनी कंडी यहाँ पे और अब जाती हूँ अपनी कंडी लेने। ये ले आई हूँ मैं दूसरी सोल्टी, ये है सास की, और इसे रखूँगी आधे रास्ते से। वहाँ से लेके जाऊँगी सास। मिलते हैं अगले व्लॉग।